वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। और जी आज हमारे किचन में बन रहे हैं चिकन के कबाब, शामी कबाब, जो कि बनाना है बहुत ही आसान। तो शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिए तकरीबन 1 कप के करीब चने की दाल। हाफ़ केजी हमने यहाँ पे चिकन ले लिए बोनलेस। गरम मसाले में मैंने लिया है ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंगे, दालचीनी और बड़ी इलायची 1 अदद। लहसुन अदरक लिया है मैंने साबुत तकरीबन 2 टेबल स्पून। थोड़ी सी मैंने बिल्कुल इसमें चुटकी जो है वो हल्दी डाली है। नमक डाला है हस्बे ज़रूरत। और ये सौंफ और धनिया की जो है वो मैं पोटली बना के, यानी कि किसी कपड़े में या आपके पास इसका गैची हो तो आप उसके अंदर डाल के जो है वो इसके अंदर ऐड कर दें। और लाल साबित मिर्च डाली है मैंने तकरीबन 7 से 8। उसके अलावा और कोई मैंने मिर्च नहीं डाली अभी। और ये करने के बाद इसमें पानी डाल के तकरीबन 3 कप के करीब हम बॉयल करने रख देंगे। बॉयल करने रखने के बाद मीडियम फ्लेम पर जब इसका पानी खुद ब खुद कम हो जाएगा, यानी कि सूख जाएगा और जो है वो दाल हमारी गल जाएगी, चिकन हमारी गल जाएगी, तो हम जो है वो मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे। अब वो भी ढक्कन ढक के। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 मीडियम प्याज जो है वो इसके अंदर ऐड कर दी है। शुरू में मैंने प्याज ऐड नहीं की थी, जबकि हम अगर बीफ के शामी कबाब बनाते हैं तो हम उसमें साथ में ही प्याज ऐड कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने ऐड नहीं की। मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर अब इसको रख दिया है कि जिसमें जो है वो इसका पूरा पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। और प्याज भी देखें गल चुकी है, पानी जो है वो मुकम्मल हमारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद जो है वो हम इसको जो है वो पीस लेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब हमारा जो है वो मसाला ठंडा हो चुका है। अब हमने इसको चॉप कर लिया और आप ये देख सकते हैं बिल्कुल फाइनली चॉप हो गया है। अब इसके अंदर हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स जो है वो यहाँ पे शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं हरी मिर्चें 2 से 3 अदद। यहाँ पे मैंने 1 गड्डी हरा धनिया लिया है, 1 मीडियम प्याज उसको बारीक चॉप कर लिया है, जिससे हम 4 खाने की या अंडे के ऑमलेट में जिस तरह की प्याज हम ऐड करते हैं वो जो है उसी तरह से मैंने कट करके यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे फिर मैं 2 अदद जो है वो अंडे ऐड कर दूँगी यहाँ पे। अगर आपको और अपना मसाला ड्राई लगे या ऐसा लगे कि आपके कबाब सही नहीं बन रहे हैं तो आप एक और अंडा शामिल कर दें। और उसको शामिल करने के बाद हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो है वो इसके अंदर हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर जो है वो शान का पैकेट यूज़ कर रही हूँ शामी कबाब का। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें, चाहें तो नहीं करें, लेकिन इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो तकरीबन मैं 1 चम्मच के करीब यहाँ पे ये मसाला ऐड करूँगी। और लाल साबित मिर्चें मैंने बॉयल के वक्त यूज़ कर ली थी और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने मसाला ऐड कर लिया है। नमक वगैरह जो है वो आप चख लीजिएगा जितना आपकी फैमिली को सूटेबल हो। तो मैंने जब इसको बॉयल किया था तभी हमने हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर लिया था और वो इनफ रहा मेरी फैमिली के लिए। अब हम इसके आराम से जो है वो शामी कबाब बना लेंगे। जो बिगनर्स हैं जिनसे नहीं सही बनते शामी कबाब, तो वो अगर शामी कबाब बनाने से पहले अपने हैंड्स को जो है वो ग्रीस कर लें ऑयल से या घी से, तो भी जो है वो कबाब बिल्कुल ठीक बनते हैं, यानी कि टूटते नहीं हैं और परफेक्ट शेप आती है। तो जितना जो ये हमारा जो है मसाला है उसमें तकरीबन जो है वो हमारे तकरीबन 10 से 11 कबाब जो है वो अच्छे साइज़ के बन जाएंगे। तो ये बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं 2 मंथ्स के लिए, 1.5 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए फ्रीज़र में रख लें बना के। सुबह नाश्ते में बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में या वैसे भी आप जो है वो कोई मेहमान आ जाए तो फ़ौरन फ्राई करके जो है वो दे सकते हैं। तो फिर बस अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करने से पहले मैंने इसको थोड़ी देर फ्रीज में रखा था, तकरीबन 10 से 15 मिनट, ताकि ये सेट हो जाए। और फिर हमने इनको फ्राई कर लिया है घी में। फ्राई करने के बाद और आप ये देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर आया है, कितने परफेक्ट लग रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँगी ग्रीन चटनी की रेसिपी और ग्रीन चटनी का ही रायता हमने कैसे बनाया। तो ग्रीन चटनी के लिए मैंने लिया लहसुन 4 से 5 जवे, नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, पुदीना लिया है, गड्डी हरा धनिया 1 गड्डी, 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, 5-6 जितनी भी आपकी फैमिली को ठीक करती हैं। अब हमने इसको जो है वो पीस लेंगे। पीसने के बाद आप ये देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर आया है। आप इसी को जो है वो रायते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रायते के लिए मैंने लिया 1 कप दही। 1 कप दही के अंदर मैंने ये 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो चटनी यहाँ पर ऐड कर दी है। नमक भी अगर आप ऐड करना चाहें, आपकी फैमिली नमक ज़्यादा पसंद करती हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। ये हमारा ग्रीन चटनी का परफेक्ट रायता जो है वो रेडी हो गया है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? फिर अच्छी लगी हो तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।